जा रही है। 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर, लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। यह यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, यह बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं। अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फायदा। अब मैं ज्यादा इस पे समय नहीं बिताऊंगा कि अभी तक क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि इस सफर पे जो माइलस्टोन्स थे, कहां कहां धोखा हुआ पिछले 10 सालों में, उस पे मेरे साथी अमिताभ दुबे जी अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन जी। जब हमारी टीम बैठ के देखना चाह रही थी कि इनकी जो जुमलेबाजी है, इनके झूठे वादे, इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं, इनकी एक सूची बनाए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस 3 क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा। इनके बारे में जो भी इनके वादे थे मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई क्या है। तो जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई यह है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा यह था। लाभार्थियों की सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है। और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चरल लोन्स 1 लाख तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7। रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी, जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा। अब देखते हैं जॉब्स, रोजगार। सबसे अहम उनका दावा था, इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएट 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब, यानी कि 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में। और 10 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ घाटा हुआ था 2016 और 21 के बीच में। और जो जीडीपी का शेयर है वो भी कम हुआ है। कहां 25% उनका वादा था और 13-14% पे लटका हुआ है अभी। स्किल्स इंडिया मिशन, 40 करोड़ देशवासियों को मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2019 का मैनिफेस्टो है। और सच्चाई यह है कि 1.4 करोड़, 40 की बजाय 1.4 करोड़ को यह मिला है, और सिर्फ 17% विद्यार्थियों, यानी 25 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट जॉब ट्रेनिंग मिली है। अब देखते हैं शिक्षा। दावा था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सच्चाई, हकीकत कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हर राज्य में स्टूडेंट्स 50% बिलो लर्निंग क्वालिटी में स्कोर कर रही है। इनका अपना इंडेक्स है। प्रोवाइड स्मार्ट क्लासेस टू चिल्ड्रन एट सेकेंडरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम्स, हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी। 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से सिर्फ 37,000 स्कूलों के पास कंप्यूटर्स हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दावा, हम 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय 2024 तक खोलेंगे। हकीकत, 56 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं इस पिछले 5 सालों में, और इसके मुकाबले
यूपीए के शासनकाल में 2002 केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो शिक्षा का बजट बढ़ाकर सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। वहीं पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सरकारी स्कूल घट रहे हैं। 2014 में पूरे भारत में मिलाकर 11 लाख सरकारी स्कूल होते थे। आज ये मोदी जी के 10 साल की सरकार के बाद ये आंकड़ा 1 लाख स्कूल से कम हो गया है और आज पूरे भारत में सिर्फ 10 लाख सरकारी स्कूल रह गए। आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा। जिस आयुष्मान भारत का डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 करोड़ हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली का हेल्थ का बजट 9,500 करोड़ रुपए है प्रति वर्ष, और पूरे देश में जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिए जा रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उस आयुष्मान भारत पर पिछले साल मात्र 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अरे आयुष्मान भारत से इलाज कैसे देंगे अगर अस्पताल ही नहीं होंगे? अगर अस्पताल नहीं होंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, टेस्टिंग की सुविधा नहीं होगी, तो आयुष्मान भारत की स्कीम से लोग पैसे से इलाज करवाएंगे, लोग ड्रिप के माध्यम से पैसा चढ़ाएंगे। आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान हैं। सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया। और इस बार मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी, इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा
आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उस पीएफ पे 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है।